हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। सबसे पहले पेपर में हम सॉल्व कराएंगे फिटर में जितने मैकेनिकल के पेपर थे सेकंड ईयर के, जो आज प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था, उसके बारे में हम हल कराएंगे। उसके बाद अगली वीडियो जो मैं अभी जस्ट प्रोवाइड कराऊंगा आप सभी को, इलेक्ट्रीशियन संबंधित जितने भी ट्रेड का प्रैक्टिकल हुआ कैसे वो सॉल्व करना था उसे प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इस प्रकार से सॉल्व किए होंगे तो आपको मिलने वाले हैं पूरे 100 नंबर, मतलब पूरे 100% मिलने वाले हैं। आपके जितने नंबर का पेपर है पूरे उतने नंबर मिलेंगे। तो आपको कैसे क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बता दें साथियों, आपका जो है इस प्रकार से बना लेना है जॉब, और इस जॉब को बना के आपको जमा करना है। इसमें आपको 225 नंबर मिलने वाले हैं। और उसके बाद हम आपको बताएं आपके और जो दो क्वेश्चन है, चलिए सबसे पहले हम आपको उसे दिखा देते हैं वो किस प्रकार से आपका क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, ये क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछा गया था। ये आज का पेपर है। जितने भी ट्रेड मैकेनिकल से संबंधित है, फिटर, टर्नर, बिल्डर, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये ऑल सब्जेक्ट का जो है पेपर आया हुआ था। आप देख पा रहे हैं पहले में जो पूछा था बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं इसे आपको आराम से बताऊंगा आपको कैसे हल करने हैं। 250 नंबर का है, आपको कैसे 250 नंबर मिल सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से आप हमारे सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छे नंबर जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। और पहला क्वेश्चन आया था, लिस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड परफॉर्म प्रैक्टिकल, अर्थात आपको ये प्रैक्टिकल बनाने में कौन कौन से टूल और इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है आपको ये बताना था। दूसरा क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस वाइज आपको ऑपरेशन लिखना था, कैसे कैसे हम सीक्वेंस वाइज इसका ऑपरेशन करके बनाए हैं। और तीसरे में लिखना है साथियों, सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब क्या क्या सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए वो लिखना है। और तीसरा आपको ये जॉब बनानी है, जॉब बना के जमा करना है। और इसमें जॉब की फिटिंग में यहाँ पे दिए गए टॉलरेंस दिए गए साथियों, 0.02 mm का टॉलरेंस क्लियरेंस दोनों है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है मैचिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका वाइबैक का जो है 10 नंबर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपका जो है नंबर पूरे 250 नंबर मिलेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको कैसे हल करना है। तो साथियों, या तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन हल किए होते, लिस्ट बना दिए थे, सारे लिस्ट लिख देते। फिर दूसरा आप वर्किंग मेथड ऑपरेशन बना देते, तीसरा ये जॉब बना देते। अगर आप इस प्रकार से किए होंगे फिर भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ अगर आप उस प्रकार से करेंगे तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम उसे आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको जो है उसको बनाना। सबसे पहले साथियों, आपको इसे अपने उत्तर प्रैक्टिकल पर उतार लेना है। किस प्रकार से आप यहाँ पे साइज थोड़ा पहले देख लें ताकि आपको भ्रमित ना हो। ये जो साइज दे रहा है 75 दिया है दोस्तों, ये चौड़ाई आपको 48 दिया है, और जो मोटाई दी है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 mm की मोटाई दी है। अर्थात ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेम साइज है। तो 75, 48, 9 आप सेम साइज याद कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले उसे बना लेना था उस जॉब को। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाना था ऑब्जेक्ट, अर्थात उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में हम डालेंगे कर्व फिटिंग बनाने का अभ्यास करना, आपको जो फिटिंग आपका है उसको डालेंगे। उसके बाद आपका अगली हेडिंग जो आएगा साथियों वो आएगा रॉ मटेरियल, अर्थात हमने कौन सी मटेरियल को यूज किया। पहला हेडिंग आपका रहेगा एमएस, अर्थात माइल्ड स्टील, साइज जो है क्या है। सबसे पहले हम फिनिशिंग साइज लिख देते हैं। फिनिशिंग साइज में आपका 75x48x9 mm का दिया है। उसके बाद 75 mm, 48 mm, 9 mm का दिया है। दोनों पार्ट का साइज सेम है साथियों। तो हम क्या करेंगे, जब हमें इस प्रकार की साइज को प्राप्त करना है तो हमें क्या करते हैं, मटेरियल को थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। 75 mm की जगह हमने क्या कर दिया, लंबाई को 78 mm ले लिया। 48 mm की जगह हमने 50 mm ले लिया। 9 mm की जगह हमने 10 mm ले लिया। उसके बाद ये भी वहीं कर दिया क्योंकि दोनों के साइज हूबहू पार्ट 1 पार्ट 2 के सेम है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है उसके बारे में आइए हम आपको उसे भी दिखा। उसके बाद आपको लिखना था साथियों सीक्वेंस ऑपरेशन, आपने सीक्वेंस वाइज कैसे ऑपरेशन किए, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। आप इसे जो है लिख भी सकते हैं कि आपने किस प्रकार से सीक्वेंस वाइज ऑपरेशन किया। तो हमने क्या क्या किया साथियों, आपका मेजरिंग की, उसमें मार्किंग मीडिया का लेप लगाया, फिर क्या की पंचिंग की, फिर हॉक्साइंग की अर्थात काटा उसे, फिर होल्डिंग की, होल्डिंग अर्थात मैंने पकड़ा उसे। उसके बाद फाइलिंग किया, फिर चेकिंग करके हमने क्या किया, जमा कर दिया। तो ये रहा आपका ऑपरेशन। उसके बाद हमने क्या किया, आगे चलते हैं। आगे आपने ये देख पा रहे हैं जो कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था, टूल्स एंड इक्विपमेंट। अगर आप ये भी लिख के आगे हो गए इतने सारे टूल के नाम, फिर भी आप जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। कौन कौन टूल है अगर हम आपको बताएं, स्टील रोल, ट्राई स्क्वायर, फ्लैट फाइल, स्मूथ फाइल, लेटर पंच, नंबर पंच, बॉल पिन हैमर, बेंच वाइज ड्रिल मशीन, हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड, सरफेस प्लेट, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, और आपका एक जो लगा था वह ट्रेंगुलर फाइल भी यूज में लाई गई थी। तो ये आपके टूल्स थे, अगर आप इसे भी लिख देते तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाते। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद आपका जो आया था साथियों, कार्य विधि ऑपरेशन कैसे आपको करना है स्टेप बाय स्टेप,
तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम ड्राइंग के अनुसार हमने फ्लैट फाइल से 2 टुकड़े प्राप्त किए। आपको पता है 2 टुकड़ा आपने काटा होगा लोहे का मटेरियल का। तो उसके बाद जॉब को फिनिश करके हम उस पे मार्किंग मीडिया का लेप लगाया, अर्थात हम फिनिशिंग करने के बाद उसके ऊपर हमने चॉक का जो है लेप लगाया। फिर उसको क्या किया, रख दिए सूखने के लिए लेप को। जब मार्किंग मीडिया सूख गई तो उसके डार्ट पंच, बॉल पेन, हैमर, स्क्राइबर की सहायता से हमने उस पर क्या किया, जिस प्रकार से हमने कागज़ पे रेखाएं खींच के ड्राइंग बनाते हैं उसी अनुसार हमने मार्किंग मीडिया सूख जाने पर उस पे जॉब पर जो है हमने ड्राइंग को तैयार किया। उसके बाद अब क्या किया साथियों, मार्किंग हो जाने के बाद जो भी अनावश्यक मटेरियल जो हमने 2-2 3-3 mm अतिरिक्त लिया था, हमने क्या किया, हैक्सा ब्लेड की सहायता से हमने उसे काट कर अलग कर दिया। उसके बाद फिर से हमने ट्राई स्क्वायर की सहायता से, माइक्रोमीटर, स्टील रूल की सहायता से उसकी जांच किया कि सही है कि नहीं है। उसके बाद भी अगर जो थोड़ा बहुत ऑपरेशन में थोड़ा बहुत मटेरियल रह गया तो हमने उसे फाइल की मदद से क्या किया, दो साथियों दूर किए। क्योंकि हम इस जगह पर हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमने फाइल की सहायता से दूर कर दिया। उसके बाद जॉब बन जाने पर हमने क्या किया, स्मूथ फाइल की सहायता से फिनिशिंग की दोनों फिटिंग पे, और उस पर अपना नाम लिखा और रोल नंबर लिखकर क्या कर दिया, जॉब को जमा कर दिया। आई होप आपने इतना जो है लिख दिया होगा और अच्छे से लिखा होगा इसी प्रकार से, ताकि आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आपका सेफ्टी प्रिकॉशन से पूछा था साथियों, सेफ्टी प्रिकॉशन तो मतलब सुरक्षा और सावधानी, आपने इस प्रकार से लिखा होगा। उसमें क्या है, ड्राइंग को अच्छे से समझना सबसे पहले, फिर बिना हत्थे वाला हैमर का प्रयोग नहीं लाना चाहिए, बिना हैंडल वाली फाइल का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, मार्किंग टूल को कटिंग टूल से हमेशा अलग रखना चाहिए, फर्श पर आपके तेल व ग्रीस जो है गिरा नहीं होना चाहिए, बिजली के वायर कटे ना हो। ये सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशन आपके सभी प्रकार, कोई भी आपका प्रैक्टिकल आया आप उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ साथियों आपके एक कॉमन है और इसके पहले भी हमने बता चुका है ये। उसके बाद टूल को सही क्रम में रखना चाहिए, कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, जिस मशीन की जानकारी ना हो उस पर हमें काम नहीं करना चाहिए, कंपनी के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, मशीन पर कार्य करते समय गले तथा हाथ में कंगन ना हो इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए। तो साथियों आपका इस प्रकार से अगर आप लिख के आए होंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। साथियों आप सभी का सीबीटी एग्जाम जो है चालू हो गया है, जो कि 20 तारीख से हमने आपको बताया था कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लें। और सीबीटी एग्जाम के लिए साथियों हमने हर सब्जेक्ट के मात्र 4-4 पेपर बना रखे हैं, आप उसी को देखकर अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। और मेरे चैनल का जो है एक प्रकार से आप समझ सकते हो, हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं उनका दावा है कि इसी से क्वेश्चन आएगा, जो हमने बताया भी उसी से क्वेश्चन आया। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई अपडेट के लिए धन्यवाद।